ये शादी नहीं हो सकती। ममता, जब भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है तो ये शादी होकर रहेगी। राम, तुम्हारे जोशी ने तुम्हारी भविष्यवाणी की है। उसने मेरा भाग्य नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो तुमको बताता कि मेरे हाथ की रेखाएं तुम्हारे हाथ की रेखाओं से मेल नहीं खा सकती। तो मैं इन्हें मिटा दूंगा और फिर वो रेखाएं बनाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में है। फिर भी मेरी तकदीर नहीं बदल पाओगे। मेरी किस्मत मेरे जन्म ने मेरे हाथों में नहीं, मेरे माथे पर लिखी है कि मैं आप जैसे बड़े घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक तबाइस की बेटी हूं। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहिए, मैं हूं इसकी माँ। जी, मैं राम हूं। ओह, तो फिर किसी मंदिर में जाइए। यहाँ तब आपके घर पे क्या करने आए हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि तवाइफों ने तो राम को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी अपना ग्राहक बना लिया। राम तवाइफों के घर भी जाएंगे तो उनके ग्राहक नहीं, अहिल्या के राम ही कहलाएंगे। ओह, तो आप मेरी बेटी के लिए अहिल्या के राम बनकर आए हैं। राम साहब, मेरी बेटी अहिल्या की तरह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं जिसे आप मुक्त करके खुद भगवान बन जाएं। उसे मुक्ति नहीं, उसे बंधन चाहिए। एक घर की चार दीवारी का बंधन, एक पति के प्यार और विश्वास का बंधन। तवाइफों की बेटियों को मुक्त कराना आसान है, उनको शादी का बंधन देना आसान नहीं। जाइए। माँ जी, जब आपने अपनी बेटी को इस माहौल से दूर रखा, एक शरीफ लड़की की तरह उसे पढ़ाया लिखाया, शरीफों की तरह उसकी परवरिश की, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह विश्वास जरूर होगा कि कभी ना कभी कोई राम आपकी बेटी को इस बंधन में बांधेगा। इन आंखों ने कई बार तवाइफों की बेटियों को रईसों के बेटों के साथ कोठों की सीढ़ियों से उतरकर बड़ी बड़ी कोठियों में जाते तो देखा है, लेकिन कभी उनके घर में बसते हुए नहीं देखा। अगर मेरी ममता के लिए कभी कोई राम आएगा तो रईस का नहीं, गरीब का बेटा होगा। माँ जी, मैंने इस ब्लैंक चेक पर साइन कर दिए हैं। आप इस पर कोई ऐसी रकम भर दीजिए जिसके चले जाने से मेरी सारी अमीरी चली जाए, ताकि जो अमीरी मेरे और ममता के बीच में दीवार बनकर खड़ी है वो हमेशा के लिए गिर जाए। मैं हर कीमत पर आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी हूं। ठहरो। एक दूंगी क्या बोला? नहीं, मालकिन। अच्छा, सब तैयारियां हो गई है ना? हाँ, हो गई। अच्छा, वो पूजा की थाली तैयार की है नहीं? हो गई। मेरी देवरानी आ रही है, धीरे धीरे। क्या क्या? अरे मैंने ही करेगी या कुछ बोलेगी भी? मैडम, दुल्हन आ गया है। दुल्हन आ गई? दुल्हन आ गई, आ गई। लाइफ बन गई, लाइफ बन गई। 15 करोड़ का मालिक बनूंगा, 15 करोड़ का मालिक बनूंगा। मालिक, 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 15 करोड़ की दुल्हन आ गई। मालिक, 15 करोड़ की दुल्हन। हाँ, दुल्हन आ गई। मालिक, मालिक, मेरे मालिक, मालिक आपकी लाइफ बन गई। मालिक, 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 लाइफ बन गई। मालिक, 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 आप प्यारे लाल का क्लब खरीदेंगे। क्लब खरीदूंगा। मालिक, प्यारे लाल का क्लब खरीदेंगे। मालिक, 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 ठहरिए देवर जी,
आपके आने की खुशी में मैं इतनी पागल हो गई थी कि गृह प्रवेश करवाना ही भूल गई। पहले गृह प्रवेश की रस्म होगी। देवर जी, बहुरानी कहाँ है? भाभी, आपकी बहुरानी तो आपके सामने खड़ी है। बहुरानी? धीरे धीरे। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, क्या हुआ भैया? इसकी लाइफ बन गई। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना, इसलिए बेचारी बेहोश हो गई। चलो चलो उठो भाभी। ममता, ये हमारा खानदानी हार है जो इस घर की हर बहू को उसकी सास पहनाती आई है और हमेशा उससे वादा लेती रही है कि वो इस हार को अपनी बहू को जरूर पहनाएगी। लेकिन तुम्हारी सास तो है नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस वादे को पूरा करूंगी। कहाँ है वो? अपने पति के साथ उसके रूम में सुहागरात मनाकर उसकी लाइफ बना रही है। लेकिन हमारी लाइफ तो बिगाड़ दी उसने धीरे धीरे। मैं पूछती हूँ जी, अगर राम का चक्कर इसके साथ चल रहा था तो मोना अपना मुंह किसके साथ काला करवा रही थी धीरे धीरे जी? मोना, आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। हम जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। ये हार मुझे पहना दो। मोना! नहीं, मेरी आवाज है। मोना! 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 ये हार मत पहनाना धीरे धीरे। ये तो फूफी की आवाज है। नहीं बाबा, मेरी आवाज है। किधर है तुम्हारी फूफी? फूफी? हैं? अरे मोना! फूफा, फूफा, देखा मैंने तुम्हारे भाई को कैसे फंसाया प्लान के मुताबिक? प्लान के मुताबिक? बदतमीज लड़की। अरे मेरा भाई तो शादी करके बीवी घर में ले आया है। ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन फूफा, तुम ही तो हमें देख के गए थे प्लान के मुताबिक। प्लान के मुताबिक? अरे ना मैंने कुछ देखा था, ना मैंने कुछ सुना था। मैं नीचे था, वो मेरे ऊपर था, और तू ना जाने कहाँ थी हमारी लाइफ बर्बाद करती हुई। अरे तू अकल की अंधी, इस शान की उम्र ने दिखाई दी तुझे धीरे धीरे? मुझे तो दिखाई पड़ी थी, लेकिन तुम ही ने कहा था कि खाते पीते घर के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा सांड? ये सांड हो या बैल हो, जो भी है मेरे हैं। वो क्या है, फूफा फूफी आउटलॉ, आई मीन इन लॉ। प्यार के मामले में और खाने के मामले में दूसरी की मर्जी में अपनी मर्जी की टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इसलिए अपनी फूफा फूफी की फूफू छोड़ो और हमारी शादी की तैयारी शुरू करो। बड़ा आया मेरी भतीजी से शादी करने वाला। अरे चुप, चल यहाँ से। लंच में याद करके आ जाना। ऑफिस में बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे? हाँ, अरे यही सोचेंगे कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। अरे काहे का जोरू का गुलाम? हाँ, एक बात तो सुनते नहीं। अच्छा, वो परकटी सेक्रेटरी है ना, हाँ। उससे दूर रहना। हाँ, उससे दूर रहूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। तुम चाहती हो ना कि मैं उससे दूर रहूं, तो तुम मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। बाल बाल बच गए, वरना वो तो मुंह काला करने की पूरी तैयारी में थी। अरे भैया, भाभी, आप लोग कहाँ चले गए थे? अपनी लाइफ बना, मेरा मतलब है तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए हम लोग होटल में चले गए। तुम्हारी सुहाग रात थी ना, हम होते तो तुम शर्माते धीरे धीरे। लेकिन तुम ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाइफ बनाने? दीवान जी का फोन आया था, आज वकील साहब के साथ मीटिंग है। ममता के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना। तो शुभ काम में देर किस बात की? फौरन जाइए, धीरे धीरे जाइए। हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। धीरे धीरे सारी जायदाद उसके नाम पे करने जा रहा है, अब हमारे हाथ में क्या कद्दू रहेगा? चलो जी धीरे धीरे। भाभी, हाँ? आप दोनों के बिना ये घर बहुत सुना लग रहा था। अरे ये घर तो तुम्हारा है देवरानी जी। पता नहीं कहाँ से तकदीर लिखा कर लाई हो कि आते ही करोड़ों की मिल्कियत मुट्ठी में कर ली, और साथ में इस घर की, इस खानदान की और बाबूजी की इज्जत रखने की जिम्मेदारी भी। लेकिन आप लोगों ने उनका ट्रस्टी बनकर उसे ऐसा भ्रष्ट किया है कि स्वर्ग में भी उनकी आत्मा आंसू बहा रही होगी। बहुरानी, चिल्लाओ मत। मैं इस घर की नौकरानी नहीं। मुझे तुम लोगों की असलियत मालूम पड़ गई है। ये देखो, ये बिल्स देखो, तुम लोग क्या याशी के हैं? शराब, जेवर और कर्जे की हुलिया। अरे जब बहू घर में आती है तो सगे संबंधी दोस्त बहू को आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से आपके कर्जदार कर्ज वसूल करने आए।
वो तो अच्छा हुआ जो इन्हें मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो तुम दोनों को 1 मिनट में घर से निकाल देते और दुनिया कहती कि जेठ जिठानी चचेरे हैं, इसलिए देवरानी ने आते ही घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए बहुरानी, हमारी इज्जत आपके हाथ है। मैं इनकी कसम खाती हूँ और मैं इनकी कसम खाता हूँ कि हम आज से कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी अयाशी नहीं करेंगे, कभी जेवर नहीं अरे पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अब क्लब नहीं जाएंगे। ये कभी कभी सोशल क्लब जाते हैं ना, धीरे धीरे। प्यारे सेठ, तुम्हारा कर्जा वसूल करने के लिए गुल्लू गोली किसी का हाथ तो क्या सर भी काट सकता है। अब बोलो किसका गणित पास करना है? मुरली बाबू और इनकी वाइफ का। हाँ मुरली बाबू, खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक कह कहकर तुम और तुम्हारी वाइफ मार्केट से उधार रुपया लेकर, सेठों से हुंडियों पर कर्जा ले लेकर जो अय्याशी किए सो किए, हमसे भी क्रेडिट पर 7 लाख रुपया लेकर जुए में हार गए। अब तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारी वाइफ की भतीजी से हुई हो या नहीं हुई हो, 15 दिनों के अंदर अगर हमारा माल वापस नहीं हुआ तो समझ लेना तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ की लाइफ का गणित फेल। गुल्लू गोली हमें नहीं छोड़ेगा। प्यारे के पैसे हम कैसे लौटाएंगे? ममता को हमारी आयाशों का पता चल गया है। अगर उसने राम को बता दिया तो वो हमें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। मतलब ये कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, दोनों तरफ ही लाइफ बर्बाद है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और कहीं जाके नौकरी कर लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन राम को क्या बोलेंगे? उसका रास्ता है मेरे पास धीरे धीरे। चल रे मनवा छोड़ माया, ओ चल रे मनवा, छोड़ माया, मन की आंखें खोल, अरे मन की आंखें भाभी? खोल। भैया ये क्या है? हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की अभी उम्र ही क्या हुई है? लेकिन वक्त हो गया है। वो क्या है राम, इतने साल इस लोक की लाई बनाते रहे, अब परलोक की लाई बनानी है। खैर, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जल्दी लौटाइएगा और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर लिखिएगा। हरिओम हरिओम।